जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सुपर सेट का यानी सुपर सेट वॉल्यूम 2 को हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, छोटा सा पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बिहार एसएससी यानी एसएससी को लेकर के जो है खान सर का भी आपका न्यू एक बुक आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल अगर देखा जाए तो आपका 27 आपका सेट दिया गया है। जिसमें कि दोस्तों अगर देखा जाए तो टोटल आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 20 आपका दिया गया है, जिसमें कि प्रीवियस पेपर आपका टोटल आपका 7 दिया गया है। इस प्रकार से टोटल आपका जो है 27 आपका प्रैक्टिस सेट इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसका कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका जो है अपलोड आपको कर दिया है। तो आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो डेली आप सभी लोगों को एक सेट इससे आपको मिलने वाला है। तो लगातार आप सभी लोग जो है सेट को लगाते रहे, और जैसे ही आपका बुक आपका एंड हो जाता है उसके अलावा जो भी आपका बुक आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर होगा इसको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और इसका जैसा कि आपको एग्जाम आपको जो है फरवरी मार्च तक इसका जो है पूरा पॉसिबिलिटी कि इसका एग्जाम डेट आपका आ जाएगा, और फरवरी मार्च तक इसका एग्जाम आपका हो भी जाएगा। जिस प्रकार से भी आपका रिसेंटली जो है ये आपके बोर्ड के द्वारा अपडेट आपको दिया गया, तो आप लोग पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहे। तो आइए आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को। तो पूरा सेट आप सभी लोग लगाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि खनन एवं उत्खनन, देखिए कहा जा रहा है कि खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आपका आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका कृषि आता है, वानिकी आता है, और इसके अलावा मत्स्य पालन या फिर खनन एवं उत्खनन अगर देखा जाए तो ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, तो किसी भी चीज़ों का आप जैसे निर्माण करते हैं, प्रोड्यूसर आप हैं, जैसे कि विनिर्माण करना या गैस बनाना या फिर जल या तथा जो विद्युत की आपूर्ति करना या फिर कपास से रेशे का निर्माण करना, तो ये सभी क्या है आपके निर्माण के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो जब भी कभी किसी चीज़ों का आप निर्माण करते हैं तो आपके जो है द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, या आपका जो है सेकंड आपका सेक्टर के अंतर्गत आपका आता है। वही अगर टर्सरी की बात करें यानी तृतीय सेक्टर का, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे व्यापार करना है या फिर होटल खोल लेना है या फिर परिवहन संचार भंडारण करना है, या फिर देख पाएंगे कि वित्तीय सेवा हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया, चिकित्सा हो गया। तो ये सभी में क्या आप किसी चीज़ का प्रोड्यूसर आप नहीं है, इसमें क्या है कि किसी चीज़ का मुख्य रूप से अगर देखा जाता है एक तरह से जो है आप व्यापार कर रहे हैं। तो ये सभी जो आपके चीज़ें आता है ये आपके तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को अगर ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और तृतीय जो आपका टर्सरी से अगर क्वेश्चन आपका आता है तो डेफिनेटली आप लोग जो है बना लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे कोलकाता में जो है आपका चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है ये आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी जो है आपका कर्नाटक में आपका स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो दोस्तों सभी ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और सभी क्वेश्चन में आपको बार बार कहता हूं कि अटेम्प्ट आपको लेते चलना है। तो आपका गृह मंत्री आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि कार्यपालिका का आपका हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यायपालिका के बारे में बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं दिया गया है। तो देखिए सभी इसमें जैसे कि आपको दिया गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, ये आपका करेक्ट आपको दिया गया है। सेकेंड में आप लोग देख पाएंगे दिया गया है कि कोई भी कानून जो संविधान की प्रस्तावना के कहा जा रहा है कि संभावना के खिलाफ हो उसे न्यायपालिका कहा जा रहा है कि अमान्य घोषित कर सकती है, बिल्कुल करेक्ट आपको दिया गया है। थर्ड में आपको दिया गया कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपको फोर्थ में दिया गया है कि संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है कि लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुल सदस्य का जो है 1/10 आपका 10वां हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारिविक के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, बताएंगे ये क्रिया आपका कहाँ पर होता है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इन्हीं कारण से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिया गया कि मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि मरुद्भिद के जो पौधे होते हैं ये आपका रात्रि में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि मांसाहारी जंतु की तुलना में
शाकाहारी जंतु क्षुद्रांत्र लंबी होती है क्योंकि, तो देखिए शाकाहारी के जितने भी आपके जीव होते हैं ये सेलुलोज का सेवन करते हैं और सेलुलोज को पचाने के लिए जो है अधिक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग जो है क्षुद्रांत बोलते हैं। तो बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है इन्हीं कारण से। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है? तो आंतरिक निषेचन का जो है स्टारफिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भेड़, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ए में दिया गया स्वराज पार्टी। तो साथ ही याद रखेंगे स्वराज पार्टी जो आपका संबंध कब हुआ था आपका स्वराज पार्टी का गठन? तो ये आपका 1923 में हुआ था। तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। वही अगर देखो तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की दिया गया है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1939 में आपका हुआ था। वही गदर पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये जो आपका हुआ था 1913 में हुआ था। और नौजवान की सभा की स्थापना आपका 1926 में हुआ था। इस प्रकार से आप सभी लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर जो भी आपका आंसर आपका राइट होगा आप सभी लोगों को जो है मैच कर लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आप सभी लोगों को जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का आपको जो है सही प्रयोग करना है। तो देखिए आपको झांसी आपको दिया गया, ये आपका विद्रोह स्थल है और ये आपका नेतृत्व आपका करता है। तो साथ ही याद रखेंगे कि झांसी जो आपका विद्रोह स्थल है इसका नेतृत्व जो है ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ये आपका थर्ड के साथ चला जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया है जगदीशपुर आपको दिया गया। तो समझ याद रखेंगे कि विद्रोह स्थल जो आपका जगदीशपुर आपका है इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो इनका जो नेतृत्व किया गया था ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आपका जो 1 के साथ चला जाएगा। वही दोस्तों अगर बरेली की अगर हम लोग बात करें तो बरेली जो है आपका ये आपका खान जो आपका बहादुर खां के साथ चला जाएगा। फतेहपुर सिकरी आपका जो है अजीमुल्ला के साथ आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है स्क्रीनशॉट करके इसको जो है आंसर आपको मैच कर लेना है। नीचे आपको आंसर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सैनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सैनोनिम्स आपका क्या होगा, कौन सा आपको वर्ड दिया गया है जो कि इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब होता है त्यागना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? त्यागना। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि एबेंडन का मतलब होता है त्यागना। ये एक प्रकार का आपका वर्ब होता है और इसका जो सैनोनिम्स आपका होगा ये आपको हो जाएगा गिव अप। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा रणबीर कौर जो कि अभी जो है CCI के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका आयोजित हुआ है भारत और जो है मालदीव के बीच हुआ है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ध्यान रखेंगे ये आपका जो है अन्य वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, जबकि पेट्रोलियम अगर देखा जाए या कोयला या प्राकृतिक गैस तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आपके हैं। लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात करें तो राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि थीमेटिक मानचित्र में कहा जा रहा है कि किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में जो शामिल किया जाता है इसमें आपका सड़क मानचित्र को शामिल किया जाता है, वर्षा मानचित्र भी शामिल रहते हैं, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र शामिल रहते हैं। तो ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गेहूं जो आपके होते हैं ये आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आपका नहीं आता। इसके अलावा कहवा या फिर चाय या रबड़ की अगर बात करें तो ये सभी आपके जो है रोपण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि डैश, कहा जा रहा है कि द डैश ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड चूज द करेक्ट वर्ड। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो हेल्प जो है ये बताना है कि नाउन या एडवर्ब या वर्ब फिर आपका जो है एडजेक्टिव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए नाउन जो है हेल्प जो है एक प्रकार का आपका जो है नाउन के अंतर्गत आपके आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी किसी भी चीज़ों का अगर देखेंगे तो इसका अगर आप हिंदी लिखते हैं तो लास्ट में अगर ना आता है तो ये सभी आपके वर्ब के अंतर्गत आपके आते हैं। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में आपको बताना है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, ये आपको बार बताना है। तो ये जो आपका किया जाएगा ये इटली के द्वारा। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब
किसने जीता है, तो यह भी जीता है आपका ईगा जो है आपका स्वीटेक ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि नालंदा पुस्तक जो ये अब आपका अभय के द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द नाउन का जार की फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर आपको दिया गया कि कॉवर्ड इज, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए एक फ्रेज टाइप का आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कयांतरण। एक टोडपोल जो जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कयांतरण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस मोड को यहाँ पर आपको सिंपली जो है आपको हटाना है। इसको मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को जो है सॉल्व कराया हुआ है। इसका राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मोड को हटा करके एक बार पॉजिटिव लेना है 15 को, एक बार निगेटिव लेना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो लीची का खाने योग्य जो भाग आपका होता है ये आपका एरिल होता है। ध्यान रखेंगे आपका एरिल हो जाएगा। इसके अलावा अलग अलग वर्ड देकर के आपसे पूछा जाता है कि केला का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो मध्य एवं आपका अंता फल भित्ति होता है। जैसे कि काजू की अगर हम बात करें तो बीज पत्र आपका होता है। इसके अलावा अलग अलग जैसे कटहल की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है बीज या फिर जो है परी आपका दलपुंज होता है। नारंगी की अगर बात किया जाए तो नारंगी में आपका जो है जूसी हेयर कहलाता है, खाने योग्य भाग कहलाता है। नाशपाती की बात करें तो ये आपका पुष्पासन कहलाता है। वही अगर बात करें कि जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो ये आपका भ्रूण कोष होता है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ये आपको पर पूछा है। तो ये आपको हो जाएगा विटामिन 6 को जाए ये पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा जा रहा है कि प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र शोषण तंत्र पाया जाता है। तो ये आपका प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में जो है आपका गलत दिया गया। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो आपका जो तेलचट्टा आपका होता है ये आपका जो है मुख्य रूप से इसके लिए आपका जो है इसके लिए उदाहरण के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग द्वितीय विश्व युद्ध से कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका हुआ है, जो कि आपका 1939 में एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो आपका 1 सितंबर 1939 को आपका शुरू हुआ था और ये जो है 45 तक आपके चले थे। जबकि प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में हुआ था। और इसका मुख्य रूप से आपको रीजन देना है कि क्या इसका तत्कालिक कारण आपका रहा था। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो दिया गया फ्रांस पर, दिया गया जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये यहाँ पर आपका छट जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने दिया गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। यही आपका द्वितीय विश्व युद्ध का जो है प्रमुख आपका कारण था। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको हमारा बताना है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो अमेरिका में नहीं है तो आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये आपका जो है द हेग यानी कि आपका जो है नीदरलैंड की कैपिटल आपका द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि विकार श्वसन संबंधी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सभी आपके जो है श्वसन संबंधी आपके नहीं है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार जो है श्वसन संबंधी नहीं है, तो ये सभी आपके जो है श्वसन संबंधी के अंतर्गत आपका आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि कहा जा रहा है कि ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि आपका हिप्नोटिक्स का काम करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका जो है लुपिनल करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आपका जो है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये आपका लिथियम भी हो जाएगा, चाकू से काटा जा सकता है, और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है
उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। वही दोस्तों पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या होता है, तो ये आपका Al2O3 और आपका ZnO होता है और आपका PbO आपका 3 होता है। ध्यान रखेंगे ये सभी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का आपका उदाहरण होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है ZnO दे करके आपके पूछा जाता है या फिर डायरेक्टली आपको ZnO दिया रहेगा और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा धातु है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो ये आपका ZnO और Al2O3 और PbO3 आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि हेक्सेन है, तो हेक्सेन की अगर बात करें तो C6H आपका 14 जो है ये आपका हेक्सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे बातों की जलेबी छानना मुहावरे का जो अर्थ आपका होगा ये आपका हो जाएगा कि गप सप में आनंद लेना। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि मैंने ये कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, इस वाक्य में दोष क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो दोष यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका प्रसर्ग का दोष हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आ जा रहा है कि अर्थार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्थार्थ का आपका विलोम हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्न में से हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, हाथी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कुंजर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, और अष्टक नियम जो है ये न्यूलैंड्स के द्वारा आपका दिया गया था जो कि 1866 में आपका दिया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आपका 20 आपका 3 होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे यहाँ से आपसे पूछा जाता है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो ये आपका 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपका जो है 34 जूल आपका सेकेंड होता है प्लांक नियतांक का। इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो लूनर कास्टिक ये आपका सिल्वर नाइट्रेट को जो है लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, कहा जा रहा है कि आई वाज सरप्राइज डैश सीइंग दिस, इसके लिए आपको बताना है प्रीपोजिशन आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा एट, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कि फॉर्मल नोटिस कहा जा रहा है कि कॉन्वे, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आई रिच्ड का जा रहा है कि लेट, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग। देखिए रिस्ट का मतलब होता है पहुंचना और लेट आप लोग समझ रहे हैं आई मतलब आपका में होता है। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि मैं देर से पहुंचा, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो ये आपका हो जाएगा CPU, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका नीलम हो जाएगा जिसका कि अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका 1.77 आपका होगा। वैसे तो आपको पता है कि जो आपका हीरा होता है 2.42 होता है और हीरा अपवर्तनांक जो होता है ये सबसे अधिकतम होता है और इन्हीं कारण से हीरा जो है चमकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है, तो ये आपका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे 1199 में जो है दिल्ली में इसका जो है नींव रखा गया था, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार से ओडिशा का विभाजन कब हुआ था। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। बिहार से ओडिशा का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो विभाजन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से ओडिशा का जो है विभाजन हुआ था। वही झारखंड की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है ये आपका बिहार से जो है अलग हुआ था। तो इतने चीज़ों को याद रखेंगे जो बराबर रिपीट करता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 54 और 55 आपको जो है कहा जा रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पहले आपको रीड करना है, उसके बाद आप सभी लोगों को आंसर करना है। तो देखिए 54 और 55 जो है आपको आंसर आपको जो है रीड कर लेना है। पहले आपको जो भी आपको पैसेज आपको दिया गया है उसके बाद ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपका इसके लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। वही दोस्तों अगर 55 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो है सी आपका होगा। तो इसको जो है आप सभी लोगों को जो है रीड करके उसके बाद इसको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पटसन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है,
तो प्राकृतिक रेशा यहाँ पर आपका हो जाएगा जूट। जूट जो होता है ये आपका प्राकृतिक रेशा होता है और जूट का सबसे अधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जो है आपका बांग्लादेश से आपका आता है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। वही अगर बिहार की बात करें तो ये आपका जूट आपका सबसे जो है ये पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जो है अग्रणी राज्य है जूट को उत्पादन को लेकर के। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी, आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे आपका 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी आपका हुआ था, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण से आपका हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि फुटबॉल गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है। तो फुटबॉल का लगभग देखा जाए तो ये आपका 450 ग्राम होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें जो आपका दिया जाता है इसमें आपका 25 लाख रुपये जो है दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिडनी जो है ये आपका जो आपका पर्रामाट्टा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा आपका पापुआ न्यू गिनी का आपका राजधानी जो है ये आपका पोर्ट आपका मोरेस्बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोगों को ऑप्शन पढ़ करके बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना जो ये किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपका किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये किसका मानना था, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये आपका जो है थॉमस आपका जो है मुनरो का ऐसा मानना था। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है अभी तक CSBC के द्वारा, तो लगातार इस क्वेश्चन को आपका रिपीट किया जाता है। ऊर्जा जो है आपका परिवर्तित को लेकर के, तो यह विद्युत जो मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अदिश राशि को पहचानिए। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथ ही अदिश राशि की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होता है ये आपके अदिश राशि होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका अल्टीमीटर का किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके मुंह पर होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा कुंडली तथा चुम्बक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका अभी है, ध्यान रखेंगे अभी हो जाएगा। एक दो बार रीड करेंगे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कौन सा इसमें आपको उपसर्ग आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र में समास है। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वर्ड से शुरू में आपका अगर संख्या का बोध हो जाता है, जैसे पंचतंत्र में आपका 5 का बोध हो रहा है, या फिर अगर बात करें पंचवटी या फिर त्रिनयन, तो जो भी आप बोले उससे अगर पहला का जो है ये संख्या को अगर पहला इसका वर्ड बताता है तो संख्या पूर्व आपका दीर्घु होता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यन संधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है, एफ बराबर आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। वही कहा जा रहा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। कहा जा रहा है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है कि आपको देखिए एफ बराबर आपको दिया गया, और देखिए आपका माइनस में होगा चूंकि अवतल लेंस के बारे में कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कहाँ पर रखा जाए, यानी यू के बारे में बताना है, सॉरी भी के बारे में, बिंब के बारे में पूछा जा रहा है कि बिंब जो है माइनस आपका 10 पर आपका बनना चाहिए, चूंकि भी आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अवतल दर्पण आपका है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 1 बाय आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका भी, 1 बाय आपका भी माइनस 1 बाय
यू बराबर आपका 1/f हो जाएगा। इस पर आप सभी लोगों को पुट करना है। यू का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होते हैं, ये आपको मैं बताना है। तो ये आपको हो जाएगा कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए पूछा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही आपको पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे स्थापना के बारे में अगर पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि जब इसका पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सिंपली इसके लिए आपको जो है हाफ mv फॉर्मूला का आपको यूज करना है। हाफ mv स्क्वायर होता है, m आपको दे दिया गया है और भी देख पाए 4 दिया गया, तो 4 गुना 4 करेंगे 16 होगा, 2 से काटेंगे 8 होगा, 15 8 आपका 120 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन आपको यहाँ पर ए में दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो साथ याद रखेंगे ये आपका जो है टोरी सेली के द्वारा जो है बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपके जो है नाइक्रोम का बना रहता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना रहता है किससे बना रहता है, तो ये आपके जो है नाइक्रोम, ये आपका टंगस्टन का बना रहता है। विद्युत हीटर जो है आपके नाइक्रोम से बने रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए पहले अच्छे तरीका से। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो साथ ही याद रखेंगे यह जो आपका व्यंजन जो आपका है इसको अगर तोड़े हम लोग तो क्या क्या आपका व्यंजन के रूप में आपका बाहर आएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, सभी को पढ़िए। और जो आपका मूर्धन्य ध्वनि का उच्चारण हो रहा है ये आपका टो, ठो, डो, ढो, ये सभी आपके जो है मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो दही जो है आपका ये आपके पुल्लिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो सत्य याद रखेंगे इसको जो है ये आपका हो जाएगा बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में जो है कैद करके रखा गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है, तो पूरा पाषाण काल जो है ये 20 लाख साल पहले और जो है 12,000 साल के बीच के जो है वर्ष जो आपका है ये सभी को जो है पूरा पाषाण काल माना जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही अगर हम बात करें कि ऑल ओवर अगर वर्ल्ड में बात करें तो चाइना 1 नंबर पर आता है और पूरा भारत में जो है पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर आता है। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा 24 आपका डिग्री। ध्यान रखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 जो है आपका सेकेंड उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आपसे लोग, अभी तक टोटल जो है 3 बार रुपया का जो अवमूल्यन आपका किया जा चुका है। मैंने पिछली क्लास में आपको रिवील भी आपको कराया था कि एक बार आपका 1949 में हुआ था प्रथम बार, और द्वितीय बार जो आपका हुआ था ये आपका 1900 आपका जो है 66 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे 1966 में, और पुनः आपका जो है 1900 आपका 65 में जो है आपका 1900 आपका 65 में आपका जो है रुपये का आपका अवमूल्यन आपका हुआ था। तो टोटल अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका 3 बार जो है हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है,
ये आपका नंबर पूछा जा रहा है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के अकॉर्डिंग आपका जो है 1100 आपका जो है 6 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है प्रति आपका जो है वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि संसद के 17 वासान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो साथ याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अभी टोटल जो है ये 47 सीटें आरक्षित की गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपको 167 आपको दिया गया इसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है। जो शेष आपका बचेगा फिर इस पर पावर के रूप में आपको शेष को रख देना है और लास्ट वाला जो है जो शेष आपका बच करके ऊपर आएगा लास्ट वाला डिजिट को सिंपली आपको गुना कर देना है। इसका इकाई अंक आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो निकल करके आएगा ये आपका 7 आ जाएगा। निकाल लेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी हाथ की घड़ी को 720 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि होती है और 50 कहा जा रहा है कि अगर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को कितना में बेचना चाहिए? तो ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को रिवील आपको करा दिया है। बिल्कुल आप लोग बनाएंगे खुद से, बिल्कुल आपका बनेगा। सिंपली आपको देखिए करना क्या है कि इतना में अगर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, यानी कि अगर 720 में बेचा जाता है तो 25% का हानि हो गया, मतलब 75 में बेचा जा रहा है। 25% का लाभ कमाना है तो 125 से गुना कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका 1200 आएगा। यहाँ पर आपको देखिए एक्स का मान पूछा जा रहा है। औसत आपको सभी को जितना को ऐड करेंगे नीचे डिवाइड करेंगे और क्रॉस में गुना करेंगे, एक्स का वैल्यू इसका आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप सभी लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 60 ग्राम। तो पूरा आप सभी लोगों को सॉल्व करना है जितनी भी आपका मैथमेटिक्स आपको दिया गया है। तो फाइनली 100 क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को जो है रिवील आपको करा दिया इस सेट का आपका। तो सुपर सेट का और आपका जो है 2-3 सेट आपका बचा हुआ है, तो ये भी आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड करके जो है फाइनली आपको जो है इस सेट को मैं आपको एंड कर दूंगा। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका सेट आपका लेटेस्ट भी आपका प्रिपेयर हुआ था इसको भी मैंने आपको कवर करा दिया। तो सारा कुछ आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।